को नया घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घर बहुत पुराना था, इतना पुराना कि जैसे गांव से भी पहले का हो। दीवारों की पुताई उखड़ी हुई थी, दरवाजे बिना हवा के भी अपने आप चरमराते थे। लेकिन पापा ने कहा था, घर सस्ता मिला है, अभी के लिए यही ठीक है। पहली ही रात रोहन की नींद अचानक खुल गई। टप टप टप। उसने अंधेरे में आंखें खोली। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में पड़ रही थी। टप टप टप। आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी, खिड़की से भी नहीं। वो आवाज उसके बिस्तर के पीछे वाली दीवार के अंदर से आ रही थी। रोहन धीरे से उठकर बैठ गया। पापा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। वो फिर लेट गया और चादर सिर तक खींच ली। तभी खर्र खर्र खर्र। इस बार जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी कुरेदी हो। आवाज और पास लग रही थी। रोहन डर कर उठ गया और लाइट जला दी। कमरा बिल्कुल सामान्य था, दीवार वैसी ही पुरानी और दरकी हुई। सुबह उसने सब कुछ मम्मी पापा को बताया। पापा ने हंसकर कहा, चूहे होंगे दीवार में। लेकिन अगली रात आवाज चूहों जैसी नहीं थी। वो सांस लेने की आवाज थी, धीमी, भारी, जैसे कोई उसके तकिए के पीछे ही खड़ा हो। रोहन ने हिम्मत करके अपना कान दीवार से लगाया। पहले कुछ नहीं सुनाई दी। फिर बहुत हल्की फुसफुसाहट, रोहन। उसका दिल जैसे रुक गया। उसका नाम। दीवार के अंदर से किसी ने उसका नाम लिया था। वो घबराकर पीछे हट गया। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाई और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवार की तरफ से धीमी सी हंसी सुनाई दी। दीवार में दरार पड़ने लगी। एक पतली लकीर धीरे धीरे फैलने लगी। सफेद प्लास्टर नीचे गिरने लगा और फिर उस दरार में से एक पीला पतला हाथ बाहर आने लगा। लंबी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई। वो हाथ हवा में टटोलता हुआ रोहन की तरफ बढ़ने लगा। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक अलार्म बज उठा। रोहन झटके से उठकर बैठ गया। कमरे में सुबह की धूप फैली हुई थी। दीवार बिल्कुल ठीक थी, कोई दरार नहीं, कोई हाथ नहीं। उसने राहत की सांस ली। सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर तकिए पर पड़ी। तकिए पर सफेद धूल जमी थी और दीवार पर 5 लंबे खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।